We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान की एयरबेस को तबाह करने के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में ब्रह्मोस के लिए अगला टारगेट भी तय कर लिया था। पाकिस्तान में मौजूद उस अहम ठिकाने पर हमले की पूरी प्लानिंग कर ली गई थी, लेकिन कुछ ही घंटे पहले सीज फायर का ऐलान हो गया और उस मिशन को बीच में ही रोकना पड़ा। ब्रह्मोस का वो अगला टारगेट आखिर था क्या, वो इस रिपोर्ट में देखें। नौ और 10 मई की रात को ब्रह्मोस ने अपने मिशन को कामयाबी के साथ अंजाम दिया। ब्रह्मोस पाकिस्तान के 11 एयरबेस को धुआं कर चुका था। लेकिन पाकिस्तान फिर भी अपनी हिमाकतों से बाज नहीं आ रहा था। बौखलाए पाकिस्तान ने अगली ही रात को ड्रोन्स और मिसाइल से भारत के मिलिट्री और नागरिक इलाकों को टारगेट किया। लेकिन भारत के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम की दीवार ने पाकिस्तान के हमलों को नाकाम कर दिया। भारत ने पहले ही पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि पाकिस्तान के हमलों को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। इसलिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तीसरे चरण की तैयारी कर ली थी। ऑपरेशन सिंदूर के पहले चरण में आतंकी अड्डों को उड़ाया गया। दूसरे चरण में पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह किया गया। और उसके बाद तीसरे चरण का हमला शुरू होना था और यह हमला भी ब्रह्मोस मिसाइल से होना तय हुआ। टारगेट फिक्स कर लिए गए थे। ऑपरेशन की पूरी तैयारी कर ली गई थी। आतंकी अड्डों और पाकिस्तान के एयरबेस को उड़ाने के बाद भारत के बाहुबली ब्रह्मोस का अगला निशाना था पाकिस्तानी वायुसेना का एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स। पाकिस्तान वायुसेना के एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स यानी पीएसी को उड़ाने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल का टारगेट फिक्स कर दिया गया। मिसाइल की प्रोग्रामिंग कर दी गई थी, लेकिन सीज फायर के ऐलान की वजह से मिशन को बीच में ही रोक दिया गया। इस तरह से पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ब्रह्मोस के कहर से बच गया। भारतीय सेना ने ब्रह्मोस के लिए अगला टारगेट पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स को ही क्यों चुना था? दरअसल पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में पाकिस्तान चीन के JF-17 लड़ाकू विमानों को असेंबल करता है। इसके अलावा UAV को भी यहाँ असेंबल किया जाता है। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स एक सरकारी स्वामित्व वाली एरोस्पेस निर्माता कंपनी है। इसका मुख्यालय पाकिस्तान के पंजाब में कामरा में है। ये पाकिस्तान वायुसेना के लिए विमानों का डिजाइन, विकास और निर्माण करती है। साथ ही नागरिक विमानों के लिए भी सेवाएं देती है। मतलब साफ है, भारत ब्रह्मोस के जरिए पीएसी को इसलिए तबाह करना चाहता था ताकि यहां होने वाले JF-17 विमानों और तुर्की के ड्रोन्स की असेंबली बाधित हो जाए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का जवाब देने के लिए पाकिस्तान भारत पर ड्रोन से हमले कर रहा था।
पाकिस्तान ने JF-17 फाइटर जेट का भी इस्तेमाल किया। भारत की रणनीति थी कि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स को उड़ाकर पाकिस्तान को एक और गहरी चोट दी जाए। लेकिन पाकिस्तान का यह कारखाना बच गया। भारत को ऐन वक्त पर ब्रह्मोस मिसाइल रोकनी पड़ी, क्योंकि पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद भारत युद्ध विराम के लिए तैयार हो गया था। नहीं तो जिस दिन सीज फायर का ऐलान हुआ था, शायद उसी दिन JF-17 विमान के इस कारखाने की कब्र बन जाती। वैसे ब्रह्मोस का खौफ तो पाकिस्तान का पुराना है। भारत के इस ब्रह्मास्त्र का खौफ तब भी दिखा था जब जंग के डर के बीच पाकिस्तानी संसद की विशेष बैठक बुलाई गई थी। ब्रह्मोस के लेकर पाकिस्तान का डर यूं ही नहीं है। वहां के हुक्मरानों को पहले से पता था कि ब्रह्मोस मिसाइल आएगी तो उसका एयर डिफेंस सिस्टम कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ब्रह्मोस का ट्रेलर पाकिस्तान 3 साल पहले ही देख चुका है। दरअसल 9 मार्च 2022 को एक ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के पंजाब के मियां चुन्नू शहर में गिरी थी। उस दिन बॉर्डर से 124 किलोमीटर की दूरी तय करके पाकिस्तान पहुंचने में इसे 3 मिनट लगे थे। तब कुछ घरों और प्रॉपर्टीज को नुकसान हुआ था। ये मिसाइल भारत के सिरसा से गलती से छूट गई थी। इस बिना हथियारों की मिसाइल ने 7 मिनट में 261 किलोमीटर दूरी तय की थी। उस मिसफायर के जरिए ब्रह्मोस ने दिखा दिया था कि पाकिस्तान का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम उसे ट्रैक नहीं कर सकता, और हुआ भी यही। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने पाकिस्तान रडार्स को चकमा देते हुए भारी तबाही मचाई। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस की शानदार कामयाबी ने दुनिया को हैरान कर दिया है। स्वदेशी ब्रह्मोस की डिमांड दुनिया में बढ़ गई है। कई देशों ने ब्रह्मोस में रुचि दिखाई है। वियतनाम ने ब्रह्मोस मिसाइल का करीब 6000 करोड़ रुपए का ऑर्डर दे दिया है। मलेशिया ने भी ब्रह्मोस खरीदने का ऑर्डर दिया है। फिलीपींस को तो करीब 3225 करोड़ रुपए के ब्रह्मोस की सप्लाई भी कर दी गई है। ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना और वेनेजुएला ने भी ब्रह्मोस मिसाइल का ऑर्डर दिया है। मिस्र, सऊदी अरब, UAE, कतर, ओमान ने भी बातचीत शुरू कर दी है। थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनई भी ब्रह्मोस के लिए भारत से डील करना चाहता है। दक्षिण अफ्रीका और बुल्गारिया ने भी ब्रह्मोस में रुचि दिखाई है। अभी तो ब्रह्मोस 1 ने अपनी ताकत दिखाई है। अब इसके अगले संस्करण यानी ब्रह्मोस 2 पर भी काम चल रहा है, जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगी। इसके बाद ये मैक 6 से 7 तक की रफ्तार से लक्ष्य भेज सकेगी। इसकी रेंज 2090 किलोमीटर से बढ़ाकर 450 से 800 किलोमीटर तक की जा रही है। इसके अलावा इसमें नए प्रकार के वॉरहेड, बेहतर स्टेल्थ तकनीक और आधुनिक मैन्यूवरिंग क्षमताएं जोड़ी जा रही हैं। अप्रैल 2025 में बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस की 800 किलोमीटर रेंज की टेस्टिंग हो चुकी है। अगला परीक्षण नवंबर 2025 में होगा, जिसमें इसकी सटीकता और स्टेल्थ तकनीक को और बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा। इसमें 2 चीज़ें हैं। हिंदुस्तान की कोशिश है कि ब्रह्मोस की मिसाइल जो ब्रह्मोस 2 है उसकी रेंज को तकरीबन 800 से करके 4000 तक ले जाया जाए, और दूसरा उसकी जो स्पीड है इस समय मैक 3 है, उसको मैक 5 या मैक 7 किया जाए। मैक 5 जो है 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, वो हाइपरसोनिक मिसाइल कहलाती है। हमारी कोशिश है उसको कम से कम 5 to 7, जिससे उसको डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज करना और भी मुश्किल हो जाएगा। मिसाइल ब्रह्मोस 25 साल का सफर तय कर चुकी है, और इन 2.5 दशक में ब्रह्मोस की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। साथ ही दुनिया में इसकी डिमांड भी बढ़ गई है। अब इसी मिसाइल ने पाकिस्तान को बड़ी चोट दी है, उसको कभी ना भूलने वाला दर्द दिया है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।